हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस एसएमसी के लेक्चर नंबर 3 में जो है हम डेली मैग्नेट पॉइंट को जो है समझने वाले हैं। अगर पिछले लेक्चर्स को हम देखें तो लेक्चर नंबर 1 में जो है हमने फ्रैक्टल के बेस को समझा था कि फ्रैक्टल होता क्या है, नेचर में फ्रैक्टल किस तरीके से वर्क करता है एंड चार्ट में फ्रैक्टल किस तरीके से वर्क करता है। तो हमने बेसिकली फ्रैक्टल नेचर को जो है समझने की कोशिश की। उसके बाद जो है हमने समझने की कोशिश की कि टेलर ऑर्डर ब्लॉक जो है एक स्प्रिंग की तरह होता है, जो कि हार्ड स्प्रिंग होता है और वो ज़्यादा प्रेस नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर आने वाली जो फोर्स है वो वीक हो जाती है एंड वीक होने की वजह से, फोर्स कम होने की वजह से स्प्रिंग जो है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है फेंक देता है। नाउ उसके बाद हमने लेक्चर 2 में जब हमने देखा कि प्राइस के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, मीन्स डेली टाइम फ्रेम में स्प्रिंग की वजह से जो है प्राइस ऊपर की तरफ फिक जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो उसके बाद जो है एक पुल बैक आता है। वो पुल बैक आता है लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए, जिससे प्राइस जो है और ऊपर जा सके या कंटिन्यू मुंह दे सके, ठीक है। अगर मैं इसको चार्ट में एक्सप्लेन करूं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि प्राइस जो है एक रेंज में है, फिर वो नीचे की तरफ आता है पीओआई को टैप करने के लिए, और वो पीओआई कुछ इस तरीके से पीओआई के रेंज में एंटर होते ही वो ज़्यादा नहीं दबता है और प्राइस को ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है फेंक देता है। अब ये फोर्स जो ऊपर से नीचे आ रही थी, वो फोर्स काफ़ी वीक हो गई थी ऑर्डर ब्लॉक तक आते आते, एंड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो स्ट्रेंथ थी उसने प्राइस को जो है अपसाइड में फेंक दिया, ठीक है, अपसाइड में जो है सेंड कर दिया, ठीक है, जो भी आप कहना चाहो। तो नीचे की जो फोर्स थी वो ज़्यादा थी, उसके वजह से प्राइस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर चुका। अब जब ये मूव करना स्टार्ट कर देता है उसके बाद जो है प्राइस नीचे की तरफ पुल बैक देता है, इसलिए क्योंकि वो और लिक्विडिटी कलेक्ट करे एंड फिर प्राइस कंटिन्यू मूव दे। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट को समझा, डिस्प्लेसमेंट को कैप्चर करने का प्रोसेस समझा। लेक्चर नंबर 2 में हमने पुल बैक को समझा। नाउ लेक्चर नंबर 3, कंटिन्यूशन। अब ये जो एक्सपेंशन है, उसके बाद पुल बैक आना, फिर कंटिन्यू करना, पुल बैक आना, फिर कंटिन्यू, तो ये एक्सपेंशन और ये कंटिन्यूशन जो है, इन दोनों को समझने के लिए या इन दोनों को जो है कैप्चर करने के लिए, जो प्राइस कंटिन्यू मूव करता है अपसाइड में उसको कैप्चर करने के लिए, और ये जो एक्सपेंशन देता है इसको कैप्चर करने के लिए हमें समझना होगा हेली मैग्नेट पॉइंट, ठीक है। हम ये बाद में जाएंगे, क्यों? क्योंकि पहले हम बेसिक एक्सपेंशन को जो है समझ लेते हैं एंड उसके बाद जो है हम थोड़ा ऐसे पार्ट में जाएंगे जो थोड़ा टफ होगा, जिसके अंदर जो है हम डेली सर्वाइव कर पाए एंड उसके बाद जो है हम मैग्नेट पॉइंट को जो है छेड़ेंगे। नाउ अगर हम देखें, प्राइस अभी फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के पीओआई पर है, इस जगह पर। 4 आवर में अगर हम रिफाइन करें प्राइस को, मिटिगेशन ब्लॉक एंड ये अब आपको पता है, अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो हमने क्यों इसको लिया है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, स्प्रिंग की वजह से ज़्यादा प्रेस नहीं होगा, साथ ही साथ ये डबल पीडीए रेस है। ओके, तो ये पावरफुल पीओआई है। नाउ प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी ली और नीचे आया, लिक्विडिटी ली और नीचे आया, लिक्विडिटी हल्की सी ली और नीचे आया। नाउ ये ऊपर जाएगा। तो पीछे क्या कर रहा था, ऊपर इसलिए जा रहा था जिससे लिक्विडिटी ले और नीचे आए, लेकिन अब ये ओवरऑल ऊपर जाना चाह रहा है, तो उसके लिए लिक्विडिटी पार्ट कौन सा बोला जाएगा, ऊपर जाने वाले को नहीं, लिक्विडिटी पार्ट ये होगा, ऊपर गया वो मूव होगा, उसका रिजल्ट, एंड फिर लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा और फिर और ऊपर जाएगा। ये जो लिक्विडिटी कलेक्ट करने आएगा, इस मूव को हम पुल बैक बोलते हैं, जिसको हमने समझने की कोशिश की एंड उसके बाद ये कंटिन्यूएशन को जो है हम समझें। ओके, अभी फिलहाल जो है प्राइस, ये जो लिक्विडिटी थी उसकी वजह से प्राइस अपसाइड गया, ठीक है, पीओई को टैप करते हुए। नाउ पुल बैक, ये कंटिन्यूस, ठीक है। हम एक कंटिन्यूएशन पैटर्न को नहीं समझने वाले, हम बहुत सारे कैंडल्स को जो है समझने वाले, कम से कम जो है हम ये एक कंटिन्यू, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हम कहाँ तक जाएंगे, इस जगह तक। हर डे को जो है
हम डेप्थ में स्टडी करेंगे एंड फिर हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से जो है हम कंटिन्यू पैटर्न को जो है कैप्चर कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर ध्यान से देखना, वो ये है कि प्राइस अलग अलग तरीके से मूव करता है हर बार। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का पीओआई था, तो उसको टैप करने के बाद प्राइस ऑल टाइम हाई की तरफ गया। ये प्राइस के एक मूव करने का तरीका है। लेकिन दूसरे भी एक टाइम पीरियड आता है जहां पर प्राइस कुछ अलग तरीके से मूव करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखो, डेली टाइम फ्रेम पर ये एक पीओवाई टैप अपसाइड एंड फिर डाउन साइड आ गया। ओके, नाउ मैं थोड़ा और इसको एक्सट्रीम कंडीशन पर लेकर चलो तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। वो ये है, डेली टाइम फ्रेम पीओवाई टैप अपसाइड, फिर 2 दिन जो है प्राइस नीचे रहा, फिर 1 डे में वो 2 डेज की गिरावट को जो है कवर कर लिया। फिर उसके बाद वापस इतनी बड़ी गिरावट आती है कि लास्ट 2 डेज में जो गिरावट आई थी उससे बड़ी गिरावट इधर आ जाती है। फिर कंटिन्यूशन। तो ये ये स्ट्रक्चर कैसा है? प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया। यहां पर प्राइस ऊपर, पुल बैक, ऊपर पुल बैक, ऊपर 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 ऊपर। ये सिंपल है। अब अगर मैं यहां पर कंटिन्यूशन समझा दूं और आने वाले टाइम पे 2 या 3 महीने के बाद स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए, तो मेरा समझाया हुआ सारा बेकार जाएगा, सब बकवास रहेगा, यूजलेस रहेगा। और भाई हार मान लेंगे, फिर चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे, टॉपिक बदलने की कोशिश करेंगे। जब तक ऐसा माहौल रहेगा, मेरे कंसेप्ट आपको वर्क होते हुए देखने को मिलेंगे, ऐसा माहौल होगा आप टूट जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने सिखाने की कोशिश ही नहीं की, और इसमें दोस्त जो है मेरे कंसेप्ट को चाहेगा। ओके, तो हम दोनों कंडीशन को लेंगे, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन और 3 डेज का पुल बैक, कंटिन्यूएशन। 3 डेज का पुल बैक क्या होता है? मतलब आ, तो कुछ टाइम, टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए जो है बायस थोड़े अलग हो जाते हैं। ओवरऑल मेन पीओवाई से प्राइस नीचे की तरफ है, टारगेट नीचे का है, लेकिन इसके बीच में कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, टाइम मतलब दिनों के लिए, इसके अंदर टाइम का मतलब है दिन, मिनट्स के टाइम नहीं, 1 आवर्स के टाइम नहीं, दिनों के लिए प्राइस टेम्पररी बुलिश बन जाता है। तो अब इसके अंदर टेम्पररी अगर बुलिश बन जाता है, तो इसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न कहाँ पर है जहां पर हम हमें ये सीखने की जरूरत है। ओके, ओवरऑल बायस तो नीचे है, तो नीलेश भाई आप नीचे के बारे में समझाओ। ऐसा नहीं है, देखो दिन जब बदलेंगे तो आपको एहसास होगा। ध्यान से देखना मैं क्या कहने की कोशिश कर। ये डे ऊपर के लिए गया, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। तो इस दिन में कंटिन्यूएशन कैसे कैप्चर करें? जैसे कि ये पुल बैक, टैप, कंटिन्यूएशन, देखो डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन सेम। अगर आप यहां पर देखोगे, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, ये टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए है, इंटरनल टाइम पीरियड के लिए है, लेकिन है। आप समझने की कोशिश करो, छोटा स्ट्रक्चर ही है लेकिन है। अगर आप यहाँ पर भी देखने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, प्राइस जो है नीचे आया। ओके, कंटिन्यूएशन 3 डेज रहा, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। अब ये पूरा ओवरऑल चेंज हो गया। फिर लोअर टाइम फ्रेम में ये पूरा चेंज हो गया, नीचे की तरफ यहाँ तक आ गया, एंड फिर नीचे अप साइड लिक्विडिटी, डाउन साइड लिक्विडिटी, एंड फिर ये कंटिन्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, ऐसा प्राइस चलता है। तो यहाँ पर बीच में लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। बट हाँ, इन शॉर्ट मेरा ये कहना है कि टेम्पररी पीओआई जो है टैप होने के बाद कुछ दिन के बायस बदल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर कहीं देखोगे,
POI टैप, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, सेलिंग, पुल बैक। ठीक है। फिर अगर आप देखोगे नीचे, लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, बायस चेंज। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, लिक्विडिटी ग्रैप, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, एंड हायर टाइम फ्रेम का पुल बैक, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। तो हर दिन हम जस्ट कंटिन्यूएशन के बेस पर ट्रेड नहीं कर सकते, हर दिन तो नहीं, क्योंकि कई दिन पुल बैक्स होते हैं, कई दिन साइडवेज होते हैं। पुल बैक एक दिन के नहीं, पुल बैक दो दो तीन तीन दिन के भी हो सकते हैं, है ना। तो हाँ, प्रॉब्लम तो है। आप अगर देखोगे इसके अंदर, तो जस्ट कंटिन्यूएशन समझने से सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्ट्रक्चर को समझना होगा, और उसके बाद मैग्नेट पॉइंट पे ध्यान देना होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैग्नेट पॉइंट, आपका डेली मैग्नेट पॉइंट कहाँ पर है, और वो प्राइस से जो है आपको बाई या सेल करना डिपेंड करता है। वो मैग्नेट पॉइंट आपका सेलिंग का है या मैग्नेट पॉइंट आपका बाइंग का है। मैग्नेट पॉइंट आने से पहले हम समझेंगे कि पुल बैक क्या है। ये तो पहले पुल बैक को हम समझ, मैग्नेट पॉइंट को अभी साइड में रखते हैं, पहले पुल बैक पे चलते हैं। देखो सिंपली होता क्या है, जब पुल बैक आता है, पुल बैक आया, तो पुल बैक कंटिन्यूएशन आने से पहले हमेशा पुल बैक आता है, हमेशा पुल बैक आता है। अगर आप देखोगे कंटिन्यूएशन, पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर कंटिन्यूएशन आया, पुल बैक, फिर कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन के पहले पुल बैक आ रहा है, कंटिन्यूएशन के पहले पुल बैक आ रहा है, कंटिन्यूएशन के पहले पुल बैक आ रहा है। ओके? तो पहले पुल बैक होगा। अब जब पुल बैक होगा, तो पुल बैक में हमें ये पता भी है कि पुल बैक कहां पर खत्म होगा। कैसे? क्योंकि हमने पुल बैक में एंट्री ली, तो पुल बैक का एग्जिट पता होना चाहिए। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सेकंड लेक्चर में। और जब मैंने सेकंड लेक्चर में आपको ये बताया है, ध्यान रखो, मैंने पिछले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में मैंने ये बताया है कि पुल बैक का एग्जिट कहाँ पर है, पुल बैक कहाँ तक है, तो कंटिन्यूएशन का जोन अपने आप मिल जाता है। और जब कंटिन्यूएशन का जोन अपने आप मिल जाता है, तो वहां पर स्ट्रगल और सारी प्रोसेस जो है बहुत ईजी हो जाती है। करना क्या है, आप एक पीओआई निकालोगे कुछ इस तरीके से। ठीक है। साथ ही साथ, अब जब ये पीओआई निकाल दिया आपने, प्राइस वहां पर आएगा। तो नीचे आने दो, एंड फिर न्यूज आई एंड प्राइस अप साइड। न्यूज, प्राइस अप साइड। तो कंटिन्यूएशन के लिए आपको नीड है सेकंड लेक्चर को समझने की, पुल बैक को। और जब आप पुल बैक समझ लेते हो, आपको पता होता है कि पुल बैक का जोन कहाँ पर खत्म होने वाला है, या पुल बैक की जो रेस है वो कहाँ पर खत्म होने वाली है। वहां से शुरू होती है कंटिन्यूएशन की रेस। तो कंटिन्यूएशन को समझने के लिए या एक्सपेंशन को समझने के लिए आपको पुल बैक को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, पुल बैक को समझना जरूरी है। मतलब आप जब स्ट्रक्चर को देख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ट में अभी पुल बैक हो रहा है या कंटिन्यूएशन हो चुका है और वो कंटिन्यू हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका चार्ट पुल बैक में है, आपका चार्ट अभी करंट जो प्राइस है वो कंटिन्यूएशन में है, या आपका करंट प्राइस जो है डिस्प्लेसमेंट में है।
और उसी के थ्रू जो है आप नेक्स्ट डिसीजन ले पाओगे। तो करंट चार्ट डिस्प्लेसमेंट में है, पुल बैक में है, या कंटिन्यूएशन में। अगर पुल बैक में है तो कंटिन्यूएशन के लिए रेडी होंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट में है, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है और रनिंग में है, तो पुल बैक के लिए रेडी होंगे। और पुल बैक है, ये कंटिन्यूएशन। और कंटिन्यूएशन है तो फिर पुल बैक या तो रिवर्सल। ये डिपेंड करता है कि बायस नीचे के हैं या नहीं। नाउ एकदम सिंपल है। सेकंड लेक्चर के साथ आपका थर्ड लेक्चर जुड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चेन ऐसी है कि आप किसी भी एक लेक्चर के अंदर वीक बनते हो, आप नेक्स्ट लेक्चर में अपने आप फेल हो जाओगे और आप ट्रेडिंग के अंदर जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके लिए जो है वो सारी प्रोसेस या वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी टफ हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएंगी। नाउ ये एक सिंपल था, ठीक है। तो जब डेली पीओआई से डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के बाद एक पुलबैक होता है, पुलबैक में लास्ट जोन मिलता है जो कि 4 आवर या 1 आवर का लास्ट पीओआई होता है, उस पीओआई से बाय कर देना। ये कंटिन्यूएशन या ये एक्सपेंशन इतना इजी होता है क्योंकि हमें पता होता है कि डेली पीओआई कहाँ पर है, वहां से डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट के अंदर 4 आवर का लास्ट पीओआई यही है और ऊपर की लिक्विडिटी हंट होना बाकी। हाँ, अब इसमें ये पार्ट भी समझना है कि आपके ऊपर की लिक्विडिटी कहाँ तक है, क्योंकि याद रहे, क्या पता डिस्प्लेसमेंट ने ही लिक्विडिटी डन कर दी और प्राइस ओवरऑल नीचे जाना चाहता है, तो फिर आप क्या ही यहां से बाय करोगे, आप ट्रैप हो गए। आपने समझा मैं क्या कहने की कोशिश की? प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होते टाइम आपने पुल बैक कैप्चर करने की कोशिश की और मे बी आप पुल बैक कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन आपने ये नोटिस किया कि डिस्प्लेसमेंट ने टारगेट डन किया है या नहीं। टारगेट डन होना बाकी है और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद पुलबैक आ गया, तो फिर सीधी सी बात है कंटिन्यूएशन होगा कहां तक, टारगेट तक। मैं सही हूं? क्योंकि टारगेट बाकी होगा तभी तो कंटिन्यूएशन आएगा। टारगेट डन हो चुका है तो फिर पुलबैक नहीं आएगा। पुलबैक हो गया ऐसा कंटिन्यूएशन। पुलबैक तब आता है जब प्राइस को और कंटिन्यू करना होता है एक डायरेक्शन में, फिर पुलबैक नहीं आएगा। फिर आएगा रिवर्सल, क्योंकि अब इसको कंटिन्यू नहीं करना, और रिवर्सल के बाद आएगा फिर पुलबैक। ध्यान रहे, प्राइस को अगर कंटिन्यू करना है तो पुल बैक आएगा और फिर कंटिन्यू आएगा, बट प्राइस को कंटिन्यू नहीं करना है तो ये जो नेगेटिव मूव आता है या ये इस तरीके से पॉजिटिव मूव आता है, तो वो पुल बैक का साइन नहीं होता, वो होता है रिवर्सल, और रिवर्सल के बाद आता है पुल बैक और फिर सेलिंग के पीओआई से कंटिन्यू। और ये बाइंग से पुल बैक आया, ये बाइंग से रिवर्सल आया, तो पुल बैक, पीओआई टैप एंड कंटिन्यूस। याद रहे, अगर प्राइस रिवर्स हुआ है तो रिवर्स के बाद पुल बैक आएगा, रिवर्स को ही पुल बैक मत मान लेना। मान लो यहां पर एक पीओवाई है, देखो मान लो किसी कारणवश प्राइस ने ऊपर के पीओवाई डन कर दिया, टारगेट डन कर दिया, और प्राइस में रिवर्सल हो गया, तो इसको पुल बैक मान लोगे और आप सोचोगे कि आपके पता ही नहीं है कि रिवर्सल हो रहा है और आप यहां से बाय करने जाओगे और आपका एसएल चला गया। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि पीछे प्राइस ने टारगेट डन किए हैं या नहीं, डन नहीं किए हैं तभी जो है कंटिन्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि उसको वजह चाहिए ऊपर जाने की, और वो वजह है टारगेट डन करना, टारगेट डन करना। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कई बार ये पीओआई ब्रेक हो जाते हैं, कई बार ये पीओआई वर्क कर जाते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप नहीं जानते कि प्राइस कर क्या रहा है। आपने बस ये देखा कि नीलेश भाई ने मुझे ये बोला है कि डिस्प्लेसमेंट आने के बाद पुल बैक आता है और यहाँ पे लास्ट पीओआई है, वहां से बाय कर लो। बाय करने जरूरी है, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर टारगेट डन हो गया तो, टारगेट डन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपको जाना है। ये तो होगा क्या, टारगेट डन हो चुके होंगे और आपको यहाँ से सेल करना होगा, तो आप बाय कर बैठोगे। क्यों? क्योंकि ये पुलबैक जो है, ये पुलबैक नहीं, ये रिवर्सल था और हल्का सा अब जाके फिर यहाँ से गिरने वाला था, तो पुलबैक हकीकत में ये था।
यहां से तुम्हें बाई के लिए बैठना था और यहां से सेलिंग के लिए। मान लो ये पुलबैक नहीं, ये रिवर्सल है। ओके, तो रिवर्सल अगर हो रहा है तो रिवर्सल के बाद एक पुलबैक आएगा, तो आपको यहां से बाय करना था, लेकिन टेम्पररी बाइंग, क्योंकि ये पुलबैक की बाइंग थी और यहाँ पे निकल जाना था और यहाँ से सेल करना था, लेकिन आपने रिवर्सल को मान लिया पुलबैक, और उसके वजह से हुआ ये कि यहाँ पर ये ट्रेड सेलिंग ट्रेड को एग्जिट कर दिया और बाइक पे बैठ गए। ठीक है, लेकिन आपने टारगेट मान लिए ये वाले, ये वाले, और प्राइस यहीं से गिर गया, तो आपका जो बाइंग है वो लॉस लेके चला गया, और आप यहाँ से सेल कर सकते थे, वो भी मिस हो गया। और ये हुआ इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर पुलबैक को मान लिया, सॉरी रिवर्सल को मान लिया पुलबैक। तो आपको ये समझना होगा कि प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट में टारगेट डन नहीं किए हैं, तो फिर पुलबैक लेके ये अपसाइड जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि डेली नीचे जो आपने जोन मार्क किया, वहां से क्या गारंटी है कि प्राइस अपसाइड जाएगा, उसको चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा टारगेट डन हुआ है या नहीं। आई होप आप अब यहाँ पर क्लियर हो पाए हो, क्योंकि ये बहुत अटपटी चीज़ है। ओके, तो इजीली दिमाग में नहीं उतरती, एंड अलग अलग टाइम फ्रेम की वजह से जो है चीज़ें खराब हो जाती। नाउ अभी मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 4 आवर में ऊपर कोई पीओआई नहीं है, ठीक है। तो प्राइस जो है, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, एंड ये लिक्विडिटी, एंड ये लिक्विडिटी टर्न करने जाएगा। ओके, एंड कंटिन्यूशन में ये मूव आता है, एंड ये लिक्विडिटी लेके प्राइस जो है वो डे क्लोज कर देता है। स्टिल टारगेट अभी भी ऊपर का बाकी है और ये बाकी है। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर। नाउ प्राइस इस जगह पर है, अब न्यू डे, ठीक है। चलो पिछला तो आपने समझ लिया, डेली टाइम फ्रेम पर एक पीओआई है, पुल बैक हुआ, आपने एक जोन मार्क किया, आपने एंट्री ले ली और आपका सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि ये सक्सेसफुल हुआ, आपने देखा पुल बैक है या रिवर्सल है, टारगेट बाकी है या नहीं, ये सारी डिटेल एनालिसिस आपने की। लेकिन अब कैसे करोगे? क्योंकि पहले आपने डेली टाइम फ्रेम से एक डिस्प्लेसमेंट देखा, तो आपने क्या सोचा कि पुल बैक इन जगहों पर से कहीं से आ सकता है। अब कैसे बताओगे कि कहाँ से पुल बैक आएगा? क्योंकि आने वाले कंटिन्यूएशन को पकड़ने के लिए पहले पुल बैक समझना पड़ेगा, पुल बैक के मूव को कैप्चर करना पड़ेगा, फिर कंटिन्यूएशन कैप्चर कर पाओगे। और ये कंटिन्यूएशन होगा या ये नहीं, वो भी तुम्हें जानना पड़ेगा। तो हमने तो जान लिया कि कंटिन्यूएशन होगा या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी भी ऊपर टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 बाकी है। ओके, दोनों टारगेट बाकी है, तो कंटिन्यूएशन होगा, लेकिन कंटिन्यूएशन के लिए किस जगह से कंटिन्यूएशन होगा? जैसे यहाँ पर एक हमने जोन निकाल दिया था, कैसे निकाला था? क्योंकि हमें पता था पुल बैक यहाँ तक होगा, तो पुल बैक कहाँ तक होगा, और पुल बैक होगा तो कहाँ से होगा? एग्जिट करने से पहले एंट्री तो मैं करूं, और एंट्री करूं कहां से? प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम आती है। यहां पर एक्सप्लेन कर देना हर मेंटर के लिए इजी होता है, हर मेंटर के लिए, वो यूट्यूब के मेंटर हो, इवन माइकल जे हडलस्टन हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। बट डेली 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 फेस करना मुश्किल हो जाता है। हर बार सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, हर बार चीजें बनी बनाई नहीं मिलती। ओके, तो अगर आप यहां पर देखोगे, डेली टाइम फ्रेम, हमने ये देखा कि 4 आवर के अंदर, मतलब 1 आवर के अंदर यहाँ पे एंट्री ली, न्यूज आई, और ये लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे जो है प्राइस क्लोज हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब करके, है ना। और इन डे को हम देखें, टैप हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, एक्सपेंशन, तो एक और पुल बैक आएगा। साथ ही साथ डे को देखना, डे कौन सा है, ये फ्राइडे को क्लोज हुआ, मंडे ओपन होने वाला है।
अब मंडे ओपन होने वाला है, न्यूज़ भी होगी, ठीक है, या न्यूज़ नहीं होगी, नया वीक स्टार्ट है, वो भी तो देखना होता है। लेकिन हम वो आने वाले पार्ट में समझेंगे कि न्यूज़ के साथ किस तरीके से क्या करना होता है। जब हम लिक्विडिटी को समझेंगे, उसके बाद न्यूज़, न्यूज़ के बाद एंट्री, ये सारी चीज़ें, कंप्रेशन पॉइंट, ये सब बाद में समझेंगे। अभी ज़रूरी इतना है, कंटिन्यूएशन के अंदर अभी पहले पुल बैक कैसे पहचाना। क्योंकि पिछला केस तो बहुत इजीली समझ लिया, लेकिन अब ये टफ वाला पुल बैक और टफ वाला कंटिन्यूएशन समझ। अब हमारे पास हिंट के तौर पे जब हम पूछते हैं ना कि कोई सवाल हमसे पूछता है, हमें सवाल का आंसर नहीं आता, तो हम बोलते हैं भाई थोड़ी हिंट देना। उसके थ्रू जो है हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। अब यहाँ पर आंसर क्या है नहीं जानते, तो हिंट, हिंट के तौर पे ये है, डेली टाइम फ्रेम पर ये स्विंग था, उसकी लिक्विडिटी लेके क्लोज हुआ है। साथ ही साथ अगर 1 आवर पे हम देखें तो उसकी लिक्विडिटी लेके ये क्लोज हुआ है। ओके, तो हाँ, हमारे पास यही है कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। दूसरा, वीकेंड था, मंडे ओपन होने वाला है, तो मंडे प्राइस नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। लेकिन स्टिल हम श्योर नहीं हैं, तो क्या किया जाए? सीधी सी चीज, लोअर टाइम फ्रेम पर आओ और देखो कि डेली टाइम फ्रेम का हाई ये है, पिछले पिछले डे का, प्रीवियस डे के हाई को मैं कलर दे रहा हूँ रेड। प्रीवियस डे का हाई, ठीक है, मतलब न्यू डे स्टार्ट होने वाला है, तो ये डे जो है प्रीवियस डे हो गया, फ्राइडे का हाई। अभी हम मंडे को ट्रेड करने वाले हैं, तो फ्राइडे का हाई। प्राइस अगर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर एशिया ओपन होने से पहले ये होता है तो सेलिंग का ट्रेड लूंगा एशिया में। नहीं तो डायरेक्ट ही एशिया हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैं जो है सेलिंग का कोई पीआई ढूंढ के ट्रेड लूंगा। टारगेट दो है, 0.1 ये, 0.2 ये। ओके, मिटिगेशन ब्लॉक से लेके ब्रेकर ब्लॉक से लेके जो कुछ भी है, ठीक है, वो एक टारगेट। दूसरा टारगेट है हमारे पास लास्ट वाला पीओआई, लेकिन जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, और वो चांसेस कम लगने का रीजन है एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट के बाद, पुलबैक के बाद कंटिन्यूएशन आना। तो इस केस में प्राइस जो है पूरी बाइंग की रिकवरी जो है, मतलब बाइंग जो आई है उसके नीचे पूरा रिकवर कर लेना, नीचे की तरफ आ जाना, ये बहुत मुमकिन होता है, बहुत 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 रेयर होता है, सॉरी, ये बहुत रेयर होता है। दूसरा, लेकिन हम इस बेस पे तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते कि बहुत रेयर होता है तो क्या है, होता तो है, इस बेस पर भी हम एनालिसिस नहीं कर सकते। तो एनालिसिस की किस बेस पे जाए? लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, प्रीवियस डे हाई है, नेक्स्ट डे स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट डे स्टार्ट होते ही जो है प्राइस को कहाँ तक जाना है, क्योंकि हम एंट्री के लिए तो देख लेंगे कि चलो इसकी लिक्विडिटी हाई ग्रैब करे या फिर ओपन होते ही गिरना स्टार्ट कर दे, तो वहां कहीं पे हम सेलिंग की एंट्री ले लेंगे, लेकिन जाएगा कहाँ तक? स्टार्टिंग में हम टेम्पररी टारगेट रखते हैं ये। अब मैं तुम्हें एक सही तरीका, एक सही स्ट्रेटेजी देता हूँ ट्रेड करने का। पहली मेंटेलिटी ये है कि इसको साफ कर दो कि डेली ट्रेड करना है। प्लीज, प्लीज मेरी बात समझ लेना, मेरी बात सुन लेना, उसके बाद तुम अपनी बातों को जैसा चाहे वैसे रखने की कोशिश करो, लेकिन प्लीज मेरे बात को समझ लो। डेली ट्रेड मत करो। चीजों को समझो कैसे। देखो, दो चीज है, पता तो है कि प्राइस ऊपर जाएगा और यहां पर जाएगा, ठीक है, लेकिन पहले हमें पुल बैक चाहिए। पुल बैक क्यों चाहिए? पॉइंट नंबर वन, पुल बैक इसलिए चाहिए क्योंकि पुल बैक में हम एंट्री कर सकें, और दूसरा पुल बैक कहां तक जाएगा वो टारगेट पता कर सके, और उस टारगेट के थ्रू कंटिन्यूएशन की एंट्री ले सके और यहां तक पहुंच पाए। फिर पुल बैक, कंटिन्यूएशन, सॉरी पुल बैक और फिर ये कंटिन्यूएशन, ये कंटिन्यूएशन पॉइंट हमें ढूंढना है। अब या तो तुम ईगो में आओ, ठीक है, ये एक्सेप्ट किए बिना कि तुम ज्यादा नहीं जानते, और तुम जो है इसको भी कैप्चर करने की कोशिश करो, ये और ये भी खो दो।
एक गैम्बलिंग करो, ठीक है, पुल बैक भी कैप्चर करने की कोशिश करो, टारगेट ये माना था, यहीं से प्राइस चला गया, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अब किया क्या जाए? कभी कभी छोटे मुंह को छोड़ देना होता है बड़े शिकार को पकड़ने के लिए। ये रियलिटी है, और इसे दिमाग में बैठा देना। कभी कभी छोटे शिकार को छोड़ दो, जिसके वजह से तुम बड़ा शिकार कर सको। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें नहीं आता, हम इसको शिकार नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे शिकार के चक्कर में हम बड़े शिकार को मिस कर देंगे और हम खुद को शिकार बना देंगे और खुद फंस जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीर बात है, बहुत बड़ी और गंभीर बात है। नाउ 15 मिनट में आते हैं। हमने 2 टारगेट मार्क करके रखे, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, और नीचे का एक लास्ट पीओई मान लेते हैं कि यहाँ तक भी प्राइस जो है आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हम श्योर नहीं बोल सकते, बहुत बार केसेस में ऐसे हुए हैं जहाँ पर प्राइस आया हुआ है, लेकिन हम अभी फिलहाल ये रखते हैं, ठीक है, पुराना हटा देते हैं सारा। तो प्राइस इन जगहों पर आ सकता है। नाउ एशिया सेशन स्टार्ट होने दो। न्यू डे स्टार्ट हुआ, प्रीवियस डे हाई यहाँ पर है, प्राइस गैप डाउन के साथ स्टार्ट हुआ है, गैप इंबैलेंस यहाँ पे क्रिएट है और ये ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इतना गैप इंबैलेंस है और ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ। नाउ एशिया सेशन स्टार्ट, गैप इंबैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस गिर रहा है, मतलब साइन ये है कि प्राइस नीचे की तरफ जाना चाहता है, सीधी सी बात है। सेलिंग का ट्रेड बनता है मंडे को। एशिया पेरिस, ठीक है, लंदन ओपन हुआ, लंदन एशिया के लास्ट पे वजह से डाउन साइड। अब न्यूयॉर्क बचा है, ठीक है, हम थोड़ा इसको स्पीड में करते हैं, टाइम फ्रेम बढ़ा के। न्यूयॉर्क अप साइड जाता है, ओके, एंड डे को हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर ध्यान से, प्राइस जो है टिल टारगेट नंबर 1 या टारगेट नंबर 2 पर नहीं पहुंची। और अगर हम देखें डे कहाँ पर क्लोज हो रहा है, 2 मिनट इस जगह पे, डेली टाइम फ्रेम, अब यहाँ पर ये देखना, हमने पुल बैक कैप्चर करने की कोशिश की, कहाँ से, कहाँ से, एशिया के अंदर सेलिंग ट्रेड लेके या ये इस जोन से प्राइस एक आधी पॉइंट को लेकर अपसाइड में चला गया, एंड फिर प्राइस जो है ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ गिरता है, और मीन्स एशिया लंदन बेरिश रहता है, ट्रेड सक्सेसफुल था, उसके बाद प्राइस क्लोज रेंज में चला जाता है और न्यूयॉर्क में बाइंग आ जाती है। तो ना न्यूयॉर्क इसके हाई को तोड़ पाता है, और ट्रेड क्लोज होते होते न्यूयॉर्क में जो आई आई हुई बाइंग थी वो भी पूरे, जहां से बाइंग आई थी वहां पे ही आके वापस जो है प्राइस क्लोज कर देता है, तो बाइंग कोई काम की रही नहीं। ओके, तो पुलबैक को हमने देखा कि हाँ थोड़ा रिस्क है, ये इतना स्मूथली नहीं गया, तो मान लो या तो तुमने कैप्चर करने की कोशिश की होगी तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मिल गए होंगे 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, हाँ, टारगेट तक जाता तो 12-13 पॉइंट। चलो ठीक है, अब हमने पुलबैक को होने दिया, और जो सिर्फ देखते रह गए, तो उन्होंने देखा कि 9-10 पॉइंट में क्या ही कर लेते, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन अब ये डे क्लोज होते ही हमें पता चला डेली में एक एफवीजी क्रिएट हो चुका है, तो नीचे ये 4 आवर का पीओवाई है, क्या प्राइस वहां तक जाएगा? चलो हम लेक्चर नंबर 1 की थियरी को लगाते हैं, एफवीजी पूरा दब सकता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आते ही
प्राइस उसको ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, राइट। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझाया था। और उसके अंदर भी जरूरी यह है कि यहाँ का पीओआई एफवीजी के साथ ओवरलैप हो, तभी। अगर बेसिक ऑर्डर ब्लॉक है तो प्राइस 110% है कि प्राइस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर पीओआई होने का मतलब ये नहीं है कि प्राइस इसको टैप करके और ऑर्डर ब्लॉक की रेंज स्टार्ट हो गई है तो भेज भेज देगा, नहीं। ऐसे देखने जाओगे तो बहुत बार ट्रैप हो जाओगे। ऑर्डर ब्लॉक की रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं। तो यहाँ पर है क्या? ब्लॉक ओवरलैपिंग के साथ एफवीजी और ये ब्लॉक, एंड उसके वजह से ये हो गया डबल पीडी एरेस। पहला, डेली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर है, ठीक है। दूसरा, डबल पीडी अरेस है। ये जस्ट नॉर्मल ऐसा ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक है, ठीक है। किसी एफवीजी के साथ ओवरलैप है? नहीं, ये सिर्फ सिर्फ ब्लॉक है। लेकिन ये एफवीजी के साथ ओवरलैप है, स्ट्रॉन्ग पीडी अरेस है, एंड ये हमारा पुल बैक का एंड पॉइंट है, और यहां से कंटिन्यूएशन लिया जा सकता है। और ये कैसे पता चला? क्या पहले से फुटप्रिंट थे? पहले से हमारे पास निशान थे? नहीं। वो निशान, जो फुटप्रिंट हमारे पास थे, या जो कुछ भी हिंट हमारे पास थे, जो कुछ भी डेटा हमारे पास था, वो आधा अधूरा था। हमने क्या किया? हमने पुल बैक को छोड़ दिया, उसके थ्रू डेली में एक एफवीजी क्रिएट हुआ, नए डेटास बने, नए फुटप्रिंट बने। अब इसके अंदर मैंने न्यूज और ये सारी चीजें ऐड नहीं की हैं, बट जितना हम चार्ट को देख के समझ पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं चीजों को इजी करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड मैंने क्या देखा, या आपने क्या देखा, कि ये हमारा मैग्नेट पॉइंट है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पर यहीं से जो है कंटिन्यूएशन आएगा। अब ये कंटिन्यूएशन कहां तक जाएगा? टारगेट नंबर 1। तो कुछ इस तरीके से ये लगेगा। क्या बोलते हो? इस तरीके से कुछ होगा। टैप, बूम, पहला टारगेट डन। अब ये एशिया था, एशिया के अंदर 1 आवर का पीओआई बना है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड ये एफवीजी वगैरह। इसके अंदर एंट्री लेते हैं, लंदन एंड न्यूयॉर्क को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और टारगेट क्या रखेंगे? वही सेम, टारगेट नंबर 2, ठीक है। एंड नया डे स्टार्ट हुआ, नया एशिया। अब हमें इतना तो पता है कि बॉटम से हाई तक के लिए, मैं सारे टूल हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। थोड़ा दिखने में कूल लगता है, लेकिन इसको हटाओ। ये एक पीओआई था, टैप हुआ, और ध्यान से समझते, कंटिन्यूएशन आने वाला था इस जगह से, हमने ये पॉइंट फाइंड किया, कंटिन्यूएशन आया, पुल बैक। फिर कंटिन्यूएशन कहाँ से आने वाला था? इस जगह से, नया कंटिन्यूएशन पॉइंट फाइंड किया, नया एशिया, नया दिन, तो नया कंटिन्यूएशन कहाँ तक? ये टारगेट तक। तो कंटिन्यूएशन कहाँ से आएगा? बॉटम से लेके हाई में जो लास्ट पीओआई रह गया है टैप होना, वहां से। ये पीओआई टैप रहना रह गया है, लगाओ नया टूल। न्यूयॉर्क खत्म, डे खत्म। अब नया डे आएगा, एशिया, ठीक है। अब नए डे के लिए कंटिन्यूएशन पॉइंट कौन सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि बॉटम से लेके यही एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बचा है जहां से हम ट्रेड कर सकते हैं, और ये लो, टारगेट डन। हमने कुछ सेक्रीफाइस किया, पॉइंट निकाला, उस पॉइंट के थ्रू नया पॉइंट, नया पॉइंट, नया पॉइंट मिलता ही गया, और पुल बैक के थ्रू हमने पता लगाया कि पॉइंट कहाँ पर है, और खास करके टारगेट पता होना चाहिए कि कहाँ तक जाएगा। अब एक नया टारगेट ऊपर का बाकी है, ओके। अब अगर हम देखें, प्राइस चल रहा है, ठीक है, एशिया बना, लंदन, न्यूयॉर्क,
4 आवर। अब आप देखोगे कि 1 आवर के पीओआई देखते गए, लेकिन धीरे धीरे ऊपर के टाइम फ्रेम पे भी तो पीओआई बनता है, और 4 आवर में गए सिर्फ यही एक 4 आवर का पीओआई टैप होना बाकी था, और ये लो कंटिन्यूएशन पॉइंट टैप एंड बूम, पूरा न्यूयॉर्क कैप्चर, लंदन कैप्चर। कंटिन्यूएशन पॉइंट को समझने से पहले आपको पुल बैक बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि कई बार आपके पास हिंट्स और डेटा बहुत कम होते हैं, उसके वजह से कुछ चीज़ों को स्किप कर देनी पड़ेंगी। और जब डेटा पूरी तरीके से जमा हो जाए कंटिन्यूएशन के थ्रू, तो मेन टारगेट है हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी, क्योंकि ये थी मैं कैप्चर की। अगर टारगेट ही नहीं पता होते तो हम डर में होते, ये पीओआई से प्राइस नीचे गिर जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल ये होगा। और ये क्यों होगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास डेटा कम है, टोन कम है, की वजह से। तो बहुत से रीजन है जिसके वजह से जो है हम ट्रैप हो सकते हैं। नाउ प्राइस जो है कई बार ऑल टाइम हाई पे होती है, जैसे कि अब यहाँ पर होगी। मैं सारी चीज़ों को कट कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम, अब ये प्राइस ऑल टाइम हाई पर जाना चाहती है, और कैंडल्स भी इस तरीके के बन रहे हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है। अब हम क्या देखेंगे? ओ, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी सारे पीओआई टैप हो चुके हैं, यही बाकी है, प्राइस नीचे टैप होने आएगा और भाग जाएगा। मैं बोलता हूँ नहीं आएगा, देख लो, देख लो, नहीं आएगा। एक टाइम के बाद यहाँ पे डिस्टेंस बनना स्टार्ट हो जाता है, और उसका मेन रीजन है वीकली टाइम फ्रेम पे पीओआई क्रिएट करने के लिए। अगर ये नहीं भागता तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन पाता। हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए लोअर टाइम फ्रेम को भागना पड़ता है, जिसके वजह से हायर टाइम फ्रेम पर एक एफईजी का गैप बन पाए। ग्वाडियर कार्टेल के 1 से 15 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। स्ट्रक्चर को सही से समझने के लिए लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 14 एंड लेक्चर नंबर 15 जो है आप देखो, तब आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आपको जरूरत नहीं है कि आप 1 से 13 लेक्चर पूरे कंप्लीट करोगे तभी आप 13वां, 14वां और 15वां लेक्चर देख पाओगे, नहीं। आप डायरेक्ट जाके भी इन 3 लेक्चर को देख लो। तीनों एक सीरीज के लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। और ये तीनों लेक्चर जब आप देख लोगे, ये समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस रन करेगा तभी हायर टाइम फ्रेम में पीओआई क्रिएट हो पाएगा। और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे कभी प्राइस भागेगा ही नहीं, लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई ही टैप करता चला जाएगा, तो उसके ऊपर के टाइम फ्रेम पर सारी जिंदगी में पीओआई बन ही नहीं पाएगा। और जब ऐसा होगा तो फिर आपको कहीं पर भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेंगे हायर टाइम फ्रेम के, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना आगे होगा। तो हायर टाइम फ्रेम पर पीओआई अगर हमेशा बनता है, तो एक टाइम फ्रेम पर, लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस कुछ पीओआई डन करने के बाद भागेगा। देखो, आपको पता है पिछले एक स्ट्रक्चर में जो है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, वीकली में कोई पीओआई है नहीं। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। क्योंकि डेली के सारे पीओआई टैप होते गए, टैप होते गए, कभी प्राइस भागा ही नहीं, कभी नहीं भागा। देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, ऊपर गया, 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 नीचे आ गया। क्यों आया? क्योंकि बार बार इसको हर डेली पीओआई हिट टैप करने थे, हर डेली पीओआई टैप करने थे। और अगर ये डेली पीओआई ही टैप करता रह जाएगा, तो फिर वीकली में कोई पीओआई बनेगा ही नहीं। और अगर ये 1 आवर के सारे पीओआई डन करते रह जाएगा तो 4 आवर पे कोई पीओआई नहीं बनेगा। और अगर ये 15 मिनट पे सारे पीओआई डन करते रह जाएगा तो 30 मिनट पे कोई पीओआई नहीं बनेगा। और ये अगर 5 मिनट पे सारे पीओआई डन करते रह जाएगा तो 15 मिनट पे कोई पीओआई नहीं बनेगा। तो छोटा टाइम फ्रेम का पीओआई हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को इफेक्ट करता है।
छोटे टाइम फ्रेम पर एक टाइम पर आके प्राइस को भागना पड़ता है, जिससे ऊपर ऊपर के टाइम फ्रेम पर पीओआई डन हो, और फिर ऊपर वाले पीओआई थोड़े बहुत डन होंगे और उसके बाद ऊपर वाला टाइम फ्रेम भागेगा, जिससे उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम पर जो है पीओआई क्रिएट हो। फिर वो उसके ऊपर वाला जो पीओआई है वो थोड़ा पीओआई वगैरह डन करेगा, वो फिर वो भागेगा क्योंकि उसके ऊपर वाले पीओआई को अंदर जो है टाइम फ्रेम के अंदर जो है पीओआई क्रिएट हो। ये पूरी एक चेन है, और ये चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और उसी को फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे जो हो रहा है वही हायर टाइम फ्रेम पर हो रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे जो हो रहा है वो उसके हायर टाइम फ्रेम पर हो रहा है। और क्यों? क्योंकि एक दूसरे के टाइम फ्रेम पे जो है ये लोग पीओआई क्रिएट कर सके, और यही तरीका एक दूसरे के पीओआई को डन करने के लिए भी ये करते हैं। और इसी तरीके से बायस टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, और फ्रैक्टल इनको जोड़ने का काम करता है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये पूरी चेन है, पूरी की पूरी चेन। मैंने तुम्हें बताया, प्राइस भागेगा नहीं, हायर टाइम फ्रेम पे पीवाई क्रिएट नहीं होगा। और ये सिर्फ डेली से वीकली को नहीं लगता, ये 5 मिनट से 15 मिनट को भी लगता है। 5 मिनट का प्राइस एक वक्त आने पर अगर नहीं भागा, तो 15 मिनट पे पीओआई क्रिएट कभी हो ही नहीं पाएगा। और तुम लाइफ में कभी 15 मिनट के पीओआई मार्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर कभी कोई पीओआई होगा ही नहीं। इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है। और जब ये तुम जान जाओगे, तो तुम समझ जाओगे कि कब प्राइस जो है बहुत भयंकर तरीके से भागने वाला है, और प्राइस जो है अब नीचे के पीओआई को लेने नहीं आएगा। और जब आप जान जाओगे कि नीचे के पीओआई को लेने प्राइस नहीं आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को लेने नहीं आएगा, तो आप रेडी हो जाओगे ऊपर के तुरंत पीओआई से ट्रेड करने के लिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो 4 आवर में और 1 आवर में, नीचे के पहले एफवीजी से या नीचे के पहले पीओआई को लेगा प्राइस और भाग जाएगा। पहला एफवीजी, एसीआर डन, लंदन न्यूयॉर्क, ठीक है। नया एशिया स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क का 1 आवर का पीओआई टैप एंड कंटिन्यूस, ठीक है। लंदन, न्यूयॉर्क, ये सारी चीज़ें हुई, न्यूयॉर्क भागा इस जगह पर, जैसा मैंने बताया था न्यूयॉर्क का ये 1 आवर का पीओआई टैप और भागा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, नया डे, एशिया ओपन, प्राइस अपसाइड, पहले पीओआई से ही प्राइस जस्ट अपसाइड। एशिया, यहाँ पर जो पीओआई क्रिएट किया था वो टैप अपसाइड, एशिया के अंदर जो पीओआई क्रिएट हुआ लंदन के पहले उसने टैप किया अपसाइड, न्यूयॉर्क अपसाइड। हर बार क्या हो रहा है, पिछले कैंडल के स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर को टैप करके ही भाग रहा है, पिछले कैंडल के स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर को टैप करके ही भाग रहा है, पिछले कैंडल के स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर को टैप करके भाग रहा है। और ये कब तक होता रहेगा? जब तक वीकली में अच्छा खासा पीओआई ना बन जाए। और जब पीओआई बन गया, उसके बाद जो है, अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट डे पूरा बेरिस बन गया, और फिर डेली टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करके अपसाइड में भागने की कोशिश की, फिर नया बेरिस, फिर पीओआई को टैप करके भागने की कोशिश। और जब ऐसा होने लगे, तो समझ जाओ कि अब वीकली के ऊपर के टाइम फ्रेम पर भी पीओआई बन रहा है, जो कि है मंथली। और आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पर ये पूरा मंथ चला, ये नेक्स्ट मंथ पूरा चल रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम पर बन गया ऑर्डर ब्लॉक। और ये है पूरा फ्रैक्टल नेचर का थियरी, पूरी की पूरी फ्रैक्टल नेचर की एल्गोरिथम। एक टाइम फ्रेम दूसरे टाइम फ्रेम को हेल्प करता है ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई बनाने में, और इसी के थ्रू जो है आप समझ सकते हो कि कब और कौन से टाइम फ्रेम पर बड़ा मूव आने वाला है, कब और कौन से टाइम फ्रेम पर जो है प्राइस के बायस जो है शांत रहने वाला। यही एक यही एक वजह है, यही एक रीजन है, अगर पूरी ईमानदारी से बोलूँ तो। और ये कोई मेंटर तुम्हें नहीं बताएगा, सिवाय मेरे कोई मेंटर नहीं। इतना डिटेल में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, आज तक नहीं।
एंड ये मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब इस चीज को समझ जाओगे, ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाए। बहुत ईजी मीन्स बहुत ईजी। ओके, तो मैंने आपको जो है यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न के जो बेसिक पार्ट है उसको समझाने की कोशिश की, जिसके थ्रू जो है आप ये समझ पाओ कि प्राइस कैसे एक डायरेक्शन में जो है कंटिन्यू करता है पुल बैक के बाद। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो है फ्रैक्टल की आपको कुछ झलक भी दिखाई कि एक्चुअल फ्रैक्टल किस तरीके से एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम को हेल्प करता है। इसी तरीके से इसके अंदर एक पैटर्न और फॉलो फॉलो होता है, वो है लिक्विडिटी डन करना। लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हिट होती है, हंट होती है, क्यों? हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी बन सके। साथ ही साथ यही पैटर्न ब्लॉक्स में भी डन होता है। लोअर टाइम फ्रेम के बायस डन होते हैं, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई टूटते हैं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर के पीओआई डन हो सके। 5 मिनट का पीओआई बीच में आ रहा है, नीचे 15 मिनट का पीओआई है, 15 मिनट का पीओआई डन होना है तो 5 मिनट के पीओआई को तोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है प्राइस की। 15 मिनट का पीओआई है लेकिन नीचे 1 आवर का पीओआई है, तो 1 आवर के पीओआई को टैप होने के लिए 15 मिनट के पीओआई को टूटना पड़ेगा। 15 मिनट का पीओआई टूट, और 4 आवर का पीओआई है, 4 आवर के पीओआई को टैप करके प्राइस को जाना है, तो 1 आवर के पीओआई जो बीच में रुकावट बन रहा है उसको टूटना पड़ेगा। और सेम डेली का पीओआई है, वीकली के अंदर एक पीओआई बन रहा है, तो वीकली के पीओआई को प्राइस टैप करने जा रहा है तो डेली के पीओआई को तोड़ना पड़ेगा। और यही वजह है कि आप ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स को सही मान बैठते हो जो टूटने वाले होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके ऊपर के टाइम फ्रेम में पीओआई डन होने वाला है, तो नीचे के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक का टूटना जरूरी है। और नीचे के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे अभी फिलहाल बिलीव नहीं करना, क्यों? क्योंकि अब ऊपर के पीओआई की बारी है। और उसी के थ्रू जो है, यही एक टॉपिक, यही एक कंसेप्ट है जो आपको एक्चुअल में बता सकता है कि आपको कौन से पीओआई पे बिलीव करना है। ये पीओआई नहीं बताता, ये बताता है कौन सा पीओआई, लॉजिक के साथ। ये बताता है कौन सी लिक्विडिटी, ये बताता है कौन सा टाइम फ्रेम, कब और कैसे। बस इतनी सी बात है। आई होप आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश। ठीक है। नाउ इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ऑल टाइम हाई पर अगर अगर ये जा रहा है, ठीक है, प्राइस अगर ऑल टाइम हाई पर जा रहा है, तो वहां पर आपको वही पहले पीओआई को लेते ही जो है भागना पड़ेगा। लेकिन वहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे ही टैप हो तो उसके अंदर 1 आवर का पीओआई बन जाए। जैसे कि एशिया में ये पहले पीओआई से भागा तो यहाँ पर एक नया पीओआई बन जाए 1 आवर का। इस एशिया में जो है भागा तो 1 आवर का पीओआई बना, टैप हुआ, अब नया डे जो भी है इसको चलने दो। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे एशिया के अंदर 13 मिनट का पीओआई बन गया, तो हायर टाइम फ्रेम पर पीओआई बने तभी आप उस पर बिलीव करो। नहीं तो समटाइम्स क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एशिया बेरिस, और आप बाय करने के सोचे थे और लग जाएंगे, क्योंकि कभी कभी एक दिन बीच में ऐसा बेरिस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगे कि ऑल टाइम हाई से जो है रिवर्सल आया और नेक्स्ट डे आपको जो है पूरा हैरान कर देगा, इस तरीके से। तो ये पूरी प्रोसेस तुम्हें समझनी पड़ेगी। और जब तुम अपने माइंड को खुला रखोगे और जब आप समझने की कोशिश करोगे, आप इजीली इसको समझ पाओगे। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में जो है हमने अभी बेसिक कंटिन्यूएशन को समझा है, हमारे पास एडवांस कंटिन्यूएशन है, हमारे पास जो है डेली मैग्नेट पॉइंट है। डेली मैग्नेट पॉइंट के अंदर न्यूज़ है, न्यूज़ के साथ साथ जो है लिक्विडिटीज है। देखो, इंटरनल, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, न्यूज़, डेली मैग्नेट पॉइंट, ये सारी चीजें मिलाकर एक दिन का परफेक्ट एंट्री बनता है। एक ही सेटअप, एक ही सेटअप, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं
कि एक दिन में एशिया में अलग बन गई, नहीं, वो फिर उनका अलग सेटअप है। बट इजीली समझना है चीज़ों को, मिक्स नहीं करना है, चीज़ों को फंसाना नहीं है। तो एक दिन के अंदर एक ही सेटअप, बायस को समझते हुए, फ्रैक्टल को समझते हुए, टाइम को समझते हुए, स्ट्रक्चर को समझते हुए, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, न्यूज़ को समझते हुए मैग्नेट पॉइंट फाइंड करना, ये सबसे टफ पार्ट है। क्योंकि वन डे के अंदर कौन सा बॉटम बनेगा या कौन सा हाई बनेगा तुम नहीं जानते, कहाँ बनेगा तुम नहीं जानते, और उस पॉइंट को पकड़ना है, क्योंकि उस बॉटम से पूरा बाइंग कैप्चर किया जा सके, उस बॉटम से पूरा बाइंग कैप्चर किया जा सके, या फिर उस टॉप से पूरी सेलिंग कैप्चर की जा सके, उस टॉप से पूरी सेलिंग कैप्चर की जा सके, टॉप से पूरी सेलिंग कैप्चर की जा सके, बॉटम से पूरी बाइंग कैप्चर की जा सके, बॉटम से पूरी बाइंग कैप्चर। हर तरीके के डेली मैग्नेट पॉइंट अलग अलग बनेंगे, और इसके लिए इसके अंदर के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए तुम्हें इंटरनल लिक्विडिटीज। मैं बेसिक ऑर्डर ब्लॉक में जो है साथ साथ में कुछ पॉइंट समझा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस मैग्नेट पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 में जो है रखते हैं। लिक्विडिटी के साथ ही अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मैंने अब ये सीधा सीधा एग्जांपल दिखा दिया। यहाँ पर पूरी चीजें अलग थी, अब यहाँ पर पूरी चीज अलग है। कैसे? डेली टाइम फ्रेम के पीओआई से प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पर एक नया पीओआई क्रिएट हो गया। 1 आवर के हिसाब से हम प्राइस को देखें तो प्राइस में एक डिस्प्लेसमेंट आया, अब ये पुल बैक चल रहा है। अब पुल बैक किसने बोल दिया कि सिर्फ एक ही दिन का होता है? अब देखो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम 1 आवर, अब हमें पता है पुल बैक आने वाला है। एशिया स्टार्ट हुआ, लंदन स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क, पूरा दिन चला गया। नया एशिया स्टार्ट हुआ, लंदन एंड न्यूयॉर्क, 2 दिन चले गए। थर्ड डे नया एशिया स्टार्ट हुआ, डाउन न्यूयॉर्क, एशिया 1, एशिया 2, एशिया 3, फोर्थ डे, ठीक है। लेकिन हम इसको यहाँ पर देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, एंड इस जगह पे जो है ऑर्डर ब्लॉक एफजी से जो है प्राइस गया हुआ है। अब टोटल अगर हम इसके अंदर देखें तो एशिया 1 एंड एशिया 2, 2 डेज लगे, 2 दिन तक पुल बैक की प्रोसेस चलती रही। 2 दिन, मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई ऐसा होगा जो 2 दिन तक ट्रेड नहीं करे, मुझे नहीं लगता। बहुत रेयरली होंगे, बहुत रेयरली, 1% से भी कम। इसलिए मैं बोलता हूँ तुम्हें पेशेंस, समझना कि चल क्या रहा है। हमने डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई निकाला, उसके अंदर हमने रिफाइन करके 1 आवर का एक पीओआई निकाल दिया, ये वाला, और हम इस पे आने का इंतजार कर रहे हैं। तो कभी कभी पुल बैक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है कंटिन्यूएशन पॉइंट को निकालने के लिए। इतनी सी बात दिमाग में डालनी है। हमारे पास इतना ही डेटा था, हमने पहले भी पुल बैक को सेक्रीफाइस किया, हम यहां पर भी पुल बैक को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूएशन पॉइंट नहीं है और उसको हमें फाइंड करना है। और जब मिल जाए तो उस केस में बीच बीच में जब आधे से ज्यादा प्रोसेस डन हो जाए पुलबैक की, तो ऐसे 1 आवर के पीओआई से हाथ मार लिया करो, जिससे तुम ऊपर तक ऐसा मुंह पूरा कैप्चर कर सको, बॉटम से हाई तक। ये सब अपने आप तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड जो है तुम्हें बोलेगा, लेकिन अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं, समझो, कंट्रोल, पेशेंस रखो, जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं। ये सब धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी बताएगी। मैंने किसी से सीखा नहीं है ये सारी चीजें,
ये मेरा माइंड मुझे आंसर करता है, मुझे बताता है कि ऐसा कर, क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा बना है। मैं अपने माइंड को एक्टिव रखता हूँ। मुझे आईसीटी ने ये बोला कि ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखता हूँ, मैं माइंड को एक्टिव रखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, और वो समझना जरूरी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझना जरूरी है। और तुम समझो, ठीक है? तो इसे कहीं पर तुम धीरे धीरे बेनिफिट उठाना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन एज अ बिगिनर स्किप कर दो। प्राइस आया कंटिन्यूएशन पे, 1 आवर का एग्जैक्ट पीओआई। एंट्री यहां से करनी तो जो यहां से, या तो कंटिन्यूएशन से कर ली, वो कंटिन्यूएशन से। और टारगेट डन। फिर पुल बैक, फिर डाउन साइड, कहां तक? इस पीओआई तक, टारगेट तक। ये तरीका है। कई बार पुल बैक 2-2 दिन के होंगे, कई बार पुल बैक 3-3 दिन के होंगे। तुम्हें कंटिन्यूएशन पॉइंट पे टिके रहना है, कंटिन्यूएशन पॉइंट को फाइंड करना है। अब यहां पर देखो, इस जगह तक टारगेट है, प्राइस चल रहा है, पुल बैक हुआ। अब देखो, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हाई से लेके लो तक कोई पीओआई दिख रहा है? नहीं। कोई पीओआई नहीं, कोई भी नहीं। तो अचानक प्राइस यहां से गिर गया। ओके, ध्यान से देखो, कोई भी पीओआई दिख रहा है? नहीं। तो कहां से सेल कर रहा है? नहीं पता। कंटिन्यूएशन पॉइंट कौन सा है? नहीं पता। टारगेट यहां पर है, लेकिन कंटिन्यूएशन पॉइंट नहीं पता। क्या किया जाए? वेट करो। यही एक आंसर है, वेट करो। वेटिंग हुई, नया पीओआई बन गया। टारगेट। कभी कभी कंटिन्यूएशन पॉइंट देर से बनता है। अगर तुम्हें ना दिखे, लेकिन तुम श्योर हो कि टारगेट डन होना बाकी है, तो 110% तुम्हारा कंटिन्यूएशन पॉइंट बनेगा, और वो डन होगा। और अगर नहीं बनता है, और अगर डन नहीं होता है, मतलब समझना कि तुमने बायस गलत मार्क किए हैं। बाकी यहां पर रैंडमली कुछ भी नहीं होता है, तुम्हें ये समझने की जरूरत है। और ये तुम्हारे सामने है। कंटिन्यूएशन पॉइंट ऐसा नहीं होता कि डिस्प्लेसमेंट आ गया, पुल बैक आ गया, वही चीज को एक कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन हर पुल बैक के बाद आती है। ये पुल बैक कंटिन्यूएशन। कुछ कंटिन्यूएशन यहां से, कंटिन्यूएशन पॉइंट कौन सा था हम नहीं समझ पाए। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, नहीं समझ पाए। चलो मान ले हम 15 मिनट में किसी तरीके से निकाल लेंगे कहीं से कुछ भी, ठीक है। बट वो चीज नहीं होती जैसे यहाँ पर कुछ है तरीके से। ओके, बट हर बार हम ऐसे खुद को नहीं समझा सकते। तो हमें ट्रस्ट करना होता है और बनने देना होता है। अब अचानक बायस चेंज हो गए, तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ के किसी पीओआई से प्राइस नीचे गिरेगा, नहीं, क्योंकि अब बायस चेंज है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट आया, फिर पुल बैक आया, ठीक है। और पुल बैक आने के बाद नीचे से कंटिन्यूशन आया। ओके, अभी आएगा नीचे से। तो अब बायस चेंज, कंटिन्यूशन पॉइंट चेंज, डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कहां से कहां जा रहा है। पहला, ए पॉइंट से बी पॉइंट कौन सा है? दूसरा, इसके अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट कौन सा है? इंटरनल। ये दोनों को लिंक कर लो, ये दोनों को एक दूसरे के बीच में समझ लो, एंड मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हारे लिए कंटिन्यूएशन पॉइंट बहुत इजी हो जाएगा। और ये सारी चीजें बहुत आसान है, बस तुम्हें ये समझना है, टाइम फ्रेम, बस इतना ही। इसके बाहर का कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें इतना ही समझना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझेंगे, डेली मैग्नेट पॉइंट समझेंगे, एंड उसके बाद जो है हम एंट्री पैटर्न्स,
कंप्रेशन जोन, ये सारी चीज़ों को जो है हम धीरे धीरे समझने की कोशिश। बट आई होप 3 लेक्चर में जो है आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। आने वाले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए सभी को बाय। सभी का शुक्रिया।